भैया बहुत सारे बच्चे का मन में सवाल होता है कि बेसिक क्या है। वो लोग बेसिक समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग अभी भी बच्चे हैं जो बेसिक समझ नहीं पाते कि बेसिक में क्या क्या आता है। वो लोग सिर्फ आईपीएल का सब कॉपी करके शॉट खेलते हैं, लेकिन बेसिक जो है उनका जो बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। तो पहले बेसिक आप समझा दीजिए। देखिए, बेसिक स्टार्ट होता है जो बैट्समैन आके अपना स्टांस का पोजीशन लेता है, उधर से शुरू होता है बेसिक। एक बैटिंग का बेसिक्स बोल रहे हैं अभी, तो बैटिंग का हिसाब से बेसिक स्टार्ट होता है किस चीज़ से? स्टांस से। बैट्समैन आके जो फर्स्ट स्टांस लेने के लिए पहला आके क्या करता है? पहले स्टांस मांगता है, गार्ड मांगता है, ठीक है। जो लेग स्टम्प गार्ड है या ऑफ स्टम्प गार्ड है या मिड स्टम्प गार्ड है, ज़्यादातर बेसिक में शुरू होता है कहाँ से? लेग स्टम्प गार्ड से। तो ये लेग स्टम्प जो गार्ड है, इसका बाद बहुत सारे जन का सबसे ज़्यादा गलती ये इस बेसिक में है। बेसिक का सबसे ज़्यादा गलती है कि ये पैर, हम लोग का जो रियल लेग है, रियल लेग का जो पैर है, रियल लेग और फ्रंट लेग, तो हम लोग का बेसिक सबसे बड़ा भूल है स्टांस में, ये रियल लेग से ये फ्रंट लेग आगे चला जाना। ये सबसे बड़ा गलती है बेसिक का स्टांस में। क्यों? क्योंकि मेरा पैर फ्रंट लेग अगर, सामने वाला पैर अगर आगे चला जाएगा तो प्रॉब्लम किस चीज़ से होता है? एक, मेरा बॉडी, मेरा पूरा विज़न लॉक पोजीशन में आ जाता है। क्यों? मैं अगर सीधा ऐसे खड़ा होऊंगा तो मेरा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली हम लोग क्या होगा? ब्लॉक करेगा बॉलिंग रनअप को। हम लोग का फ्रंट शोल्डर ब्लॉक करेगा किसको? बॉलिंग रनअप को। तो ये कभी भी हम लोग जो स्टांस लेते हैं, जो लेग गार्ड लेते हैं, उसका कभी भी फ्रंट लेग आगे नहीं जाएगा। ये बेसिक का सबसे बड़ा नियम है, ठीक है। कभी भी तो हम लोग जो स्टांस लिए हैं, या तो हम लोग पैरेलली खड़ा रह सकते हैं एकदम लाइन का ऊपर, नहीं तो फ्रंट लेग को थोड़ा सा बाहर रख सकते हैं, थोड़ा सा खोल के। अभी का इम्प्रोवाइजिंग करके बहुत सारे प्लेयर बहुत सारे तरीक़ा से खड़ा होता है, तो उसको हमको नहीं देखना है। हम लोग को अभी सीखना है बेसिक। तो बेसिक में ऑर्थोडॉक्स में जो हम लोग सीखते हैं, ये दोनों पैर को बराबर लाइन पे, पैरेलली लाइन पे रखना, या तो थोड़ा सा फ्रंट लेग को थोड़ा सा लाइन से बाहर। ये दो चीज़ है बेसिक। तो स्टांस हो गया। अब स्टांस का बाद आता है क्या बेसिक में? ग्रिप। ग्रिप पकड़ना, बैट पकड़ना। तो बैट को कोई भी कैसे भी अगर पकड़ लेगा, शॉट प्ले करने में प्रॉब्लम होगा। साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है अभी, ठीक है। एक सिंपल सा सीधा चीज़ देख लो, कोई कुछ झमेला नहीं है। जैसे हम लोग स्टांस में खड़े हुए हैं, पैरेलली जो क्रीज है, पैरेलली सिर्फ बैट को रख देना है, ठीक है। ये है पुराना ज़माने का सबसे अच्छा ग्रिप पकड़ने का, बैट पकड़ने का तरीका। क्या करना है? ये 10 उंगली को, टॉप हैंड और बटम हैंड, 10 उंगली को, ठीक है। ये जो हम लोग का बेसिक में ये पता है कि बैट का जो शोल्डर है, शोल्डर से तीनों उंगली, खाली हाथ का तीनों उंगली, खाली हाथ का तीनों उंगली छोड़ के मुझे बैट को पकड़ना है, ताकि ये थंब इधर टच ना हो, ठीक है। तो क्या करना है? ये 10 उंगली को और दोनों हाथ का बीच में एक उंगली का गैप, खाली हाथ का, ये देख के अंदाज़ा लगा के सिर्फ 10 उंगली को मिट्टी में टच करके बैट को उठा लेना है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें ये कौन सा ग्रिप हुआ? कोई बता पाएगा ये कौन सा ग्रिप हुआ? ग्रिप पकड़ने, बैटिंग ग्रिप कितना टाइप होता है? 4 टाइप। क्या क्या है? 2 टाइप। भूल गया, सबको पता ही है। 2 टाइप। हाँ बोलो। और एक ओ ग्रिप, एक वी ग्रिप और एक ओ ग्रिप। तो हम लोग जो बेसिक से स्टार्ट किए वो कौन सा ग्रिप है? ये अभी वी ग्रिप। और जो लोग बटम हैंड पावर से खेलता है, बटम हैंड ज़्यादा यूज़ होता है शॉर्ट प्ले में, जिसका बटम हैंड ज़्यादा यूज़ होता है, उसका क्या ग्रिप होता है? नेचुरली ओ ग्रिप, ताकि बटम हैंड का पूरा पावर वो दे सके। ये हुआ ओ ग्रिप, समझ में आया? तो ये होगा बेसिक।
और एक टाइप का ग्रिप पकड़ने का तरीका है, वो भी है। और एक तरीका का क्या है जो बेसिक हम लोग पहले सीखते हैं, बैट पकड़ के। अच्छा, नेचुरली हम लोग करते हैं क्या, पहले टॉप हैंड लेके आते हैं, फिर बटम हैंड लेके आते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि किसी का हैंडल, बैट का हैंडल किसी का छोटा भी होता है, किसी का लंबा भी होता है। तो इसके लिए बेसिक में हम लोग क्या करेंगे, एक अंदर मतलब मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे, पहले अभी क्या करेंगे, इसका हमको मेजरमेंट कौन सा अच्छा मिलेगा, पहले बटम हैंड का। कैसे मेजरमेंट लेंगे हम, जो ऐसे खड़ा करेंगे, ये थंब इधर ना लगे शोल्डर पे। ये जो बैट का शोल्डर है, ये बैट का शोल्डर है। सबको ये बैट का हिस्सा पहले देख लो। हम लोग बोलते हैं ऊपर करके पकड़ो, ऊपर करके सब कोई बैट ऐसे करके पकड़ लेता है, सोचता है ये ऊपर का तरफ है। ये ऊपर नहीं है, बैट नॉर्मली रहता कैसे, ऐसे। तो ऊपर का चीज़ कौन सा हुआ, हैंडल का टॉप का तरफ ऊपर हुआ, ऊपर हुआ। और जो शोल्डर का तरफ हुआ वो होगा हैंडल का बटम हिस्सा, नीचे का तरफ, ठीक है। तो हम लोग इस वाला चीज़ में कौन सा पहले लाएंगे, ग्रिप में ये बैट का जो बैकबोन है, इसका साथ वी को लाएंगे। आपका जो ये वी मेजरमेंट हो रहा है, ये वी को ये बैट का बैकबोन का साथ लेके आएंगे। और कहाँ पे पकड़ेंगे, जहाँ पे शोल्डर का साथ ये थंब टच ना हो। ये बटम हैंड का ग्रिप हो गया। और टॉप हैंड का ग्रिप कैसे होगा, टॉप हैंड कैसे पकड़ेंगे, जो बैट का आउटर स्लाइस है, हम लोग बैट जैसे पकड़ रहे हैं, ये आउटर स्लाइस है, बाहर का तरफ जो आउटर स्लाइस, और जो अंदर है इनर स्लाइस। तो आउटर स्लाइस जो है, आउटर स्लाइस से और बैकबोन से, इन दोनों का बीच में से वी को लाना है, कोई भी पोजीशन में इन दोनों का बीच में लाना है, ठीक है। तो आप बोलोगे हम अगर बैट में, बैट तो हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, ग्रिप करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैट का मेन हिस्सा कौन सा है, फेस, ये फेस ऑफ द बैट। तो और सबसे चौड़ा पोजीशन कौन सा है बैट का, ये फेस में, ठीक है। तो एक बॉल प्ले करने के लिए मुझे जितना सा मौका मिले, हम अपना बैट का एकदम सबसे ज़्यादा चौड़ा पोजीशन को बॉल का पीछे लगाएंगे, ठीक है। इसी के लिए ये बैट का जो हम लोग का हैंड का जो पोजीशन होता है, उसका साइंटिफिकली ये करके प्रूव्ड है कि बैट का जैसे ग्रिप हम लोग ऑर्थोडॉक्स में सीख रहे हैं, उसी ग्रिप में सबसे अच्छा बैट का फेस दिखता है बॉल को, ठीक है। इसीलिए बैट का ग्रिप अच्छा से पकड़ना जरूरी है। नहीं तो बहुत कोई ऐसे अगर पकड़ लोगे, ऐसे भी पकड़ा जाता है, बैट तो पकड़ना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे ही मारने जाओगे शॉट, ये रिस्ट हम लोग का क्या हुआ, लॉक, देखो मुड़ गया है, रिस्ट लॉक। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, तुम बैट को पूरा दूर फॉलो नहीं करा पाओगे, क्योंकि ये रिस्ट ब्लॉक है, ये लॉक हो गया रिस्ट, इससे आगे और जाएगा नहीं। तो हाथ में दर्द होगा तो और जाएगा नहीं। तो जैसे ही दर्द होगा, तुम अगर इस रिस्ट को खोलोगे तो क्या होगा, बैट का फेस घूम गया। तो घूमने से क्या होगा, बैट का जो चौड़ा हिस्सा है वो बॉल का पीछे गया नहीं, ठीक है। तो बेसिक में हम लोग क्या सीखेंगे, स्टांस और ग्रिप। और एक चीज़, स्टांस में जो उसका बाद आता है, ग्रिप का बाद, उसका है अपना हेड पोजीशन और पैर पोजीशन। ये दो चीज़ हम लोग कहाँ रखेंगे, माइंड में रखोगे तो खेलोगे कब, माइंड में रख के तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। इधर माइंड में तो रखना ही है, सब कुछ ही माइंड में रखना है। कॉपी पेन में तो रख के लिख के ये फायदा है नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ में तो माइंड में तो रखना ही है। तो रख के इम्प्लीमेंट भी इधर करना है। कैसे, अगर हम लोग जो लाइन पे हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग का ये बॉडी का पूरा हिस्सा, सबका साथ सबका मेजरमेंट है। हम लोग का ये आई का जो पोजीशन है, आई का, इसका साथ हम लोग नॉर्मली जो खड़े होते हैं एकदम सीधा, ये जो आई का पोजीशन है, आई बॉल का जो पोजीशन है, ये आई बॉल का साथ और ये टो एक लाइन पे होता है।
ये आई बॉल और ये टो एक लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। तो एक लाइन पे होने से क्या फ़ायदा होगा हम लोग का, ये विकेट का लाइन, इसको लाइन बोला जाता है। तो जैसे ऑफ स्टम्प लाइन, मिड स्टम्प लाइन, लेग स्टम्प लाइन, ये लाइन समझना सबसे अच्छा होगा, सबसे सुविधा होगा अगर ये आई बॉल और टो का पोजीशन एक लाइन पे रहा, ठीक है। और किसी किसी का प्रॉब्लम होता है क्या, एक होता है ये घुटना, नी का पोजीशन किसी किसी का होता है बैठने के लिए, बैठ के बैटिंग करने के लिए, झुकने के लिए ये टो से आगे चला जाता है। तो उसमें क्या होगा प्रॉब्लम, बैलेंस, हम लोग का बैटिंग का जो बैलेंस है, बैलेंस कहाँ से आता है, कमर से, जो हिप से जो बैलेंस आता है वो पीछे का तरफ वेट ले लेगा, वेट ले लेते हैं, मतलब पूरा बॉडी वेट चला जाएगा पीछे का तरफ, क्योंकि सामने होने से क्या होगा, गिर जाएगा, क्योंकि घुटना टो से आगे चला गया। तो पूरा स्टांस में क्या क्या हुआ, एक ज़्यादा पानी पीना। घुटना और आई बॉल और नी, ये दो चीज़, ये जो हम लोग टो पे खड़े हुए हैं, जो लाइन काट के जो लाइन पे खड़े हुए हैं, गार्ड लेके, लेग स्टम्प गार्ड लेके, उससे आगे नहीं जाएगा, ये एक चीज़। और एक चीज़ पहला क्या सीखे थे, स्टांस में आके खड़ा होना पहला, कि फ्रंट लेग को आगे ना जाए, ये एक चीज़ हुआ। और एक चीज़ क्या सीखे, ग्रिप, ये ग्रिप कैसे पकड़ना है, ये दो चीज़, ये हुआ बेसिक, ये हुआ स्टांस का बेसिक, ठीक है। चलो, भाग चलो। दिया।